महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान ने श्री राम के प्रताप का, उनके गुणों का बड़े प्रेम से गुणगान श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी के प्रति करते हैं, गरुड़ जी को सुनाते हैं। राम कथा सुनाई ही थी। गरुड़ जी को प्रभु श्री राम के चरणों में उनके प्रताप की महिमा को सुन सुनकर, उनके गुणों के गान को सुन सुनकर बड़ा भारी हृदय में प्रेम हो गया। पूछा था गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से कि हे काग, ये तो कहो कि कारण कवन दे या पाई, और रामचरित सर सुंदर स्वामी पायो कहाँ कहूँ नवगामी। ये तुमको कहाँ मिल गया? इस ऐसे विलक्षण अद्भुत सुंदर रामचरित्र बड़े मनोहर तुम्हें कहाँ मिले? किस कारण से काग शरीर मिला? कहाँ तो इतना बड़ा राम भक्त, ज्ञान वैराग्य विरक्ति सबके निवास स्थान, और ऊपर से रघुनायक के तुम प्रिय दासा, प्रभु के बड़े प्रेमी, और भगवान तुमसे बड़ा प्रेमान है। सर्वज्ञ हो, तत्वज्ञ हो, बड़े सुशील, बड़े सरल, बड़े धर्माचरण वाले, बड़ी सद्बुद्धि सद्भाव वाले, तो कारण कवन दे या पाई। और दो बातें तो ये पूछी। तीसरी बात ये कि भगवान शिव से मैंने सुना कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। अरे ऐसा तो कोई नहीं दिखता। अंड कटाह अमित लयकारी कालु सदा दुरत ब्रह्मारी। करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, पर सब ब्रह्मांडों की भी उत्पत्ति और लय होती है। काल तो सबके लिए अनिवार्य रूप से है, पर आपको काल व्यापता नहीं। काकभूषुंडी जी ने कहा, एक तो बड़े प्रसन्न हुए और चित्त में भगवान के चरित्र आए। विशेष रूप से इस समय भगवान शिव के चरित्र आए, भगवान शिव की महिमा के चरित्र आए, क्योंकि उन्होंने पूछा कारण कवन देह यह पाई। इसमें भी भगवान शिव की ही महिमा। और रामचरित सर सुंदर स्वामी, ये सुंदर विलक्षण अद्भुत रामचरित्र कहाँ मिले? इसमें भी भगवान शिव की ही कृपा। और गरुड़ जी ने कहा है कि मैंने तो भगवान शिव से सुना आपका महाप्रलय में भी नाश नहीं है, वो भी भगवान शिव की कृपा। तो बड़ा आनंद हो गया। धन्य धन्य तो मधुरगारी। बहुत प्रसन्न हो गए काकभूषुंडी जी। अब इसी बहाने भगवान शिव के नाम गुणगान की महिमा का गान करने को मिला अवसर। तो उन्होंने कहा कि देखो, यही तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। इस शरीर से मुझे भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए इस शरीर पे बड़ी भारी ममता हो गई। कहाँ तो कीड़ों से रेशम होता है, इतने अपवित्र कीड़े वो, प्राण के समान उसका पालन होता है। पालन करने वाले उसको पालते हैं कि रेशम पैदा करेगा, कितना पवित्र। तो भले कीड़े से ही रेशम पैदा हो, भले शरीर हमारा कैसा हो, पर इससे भगवान की भक्ति तो पैदा हुई। यही तन राम भगति में पाई। और वैसे भी हे गरुण, जीव का मनसा वाचा कर्मणा, अगर कोई स्वार्थ है तो भगवान के चरणों में प्रेम ही है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए बजी रघुवीरा। इस शरीर में राम भक्ति उत्पन्न हुई। अब बात यह है कि रामचरित्र कहाँ से मिले और महाप्रलय में नाश क्यों नहीं होता? आपके आश्रम में माया मोह का, माया के षड विकारों का भी प्रवेश नहीं है, इसका क्या कारण है? तो काकभूषुंडी जी ने कथा सुनाना आरंभ किया कि पूर्व कल्प में, मैं कलयुग में उत्पन्न हुआ था। शूद्र का शरीर था, पुरुष का शरीर था शूद्र का, शूद्र वर्ण में, पर मैं अवधपुरी में था। कहने की बात है, ये कोई पहला कलयुग थोड़ी है। एक बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होते हैं,
सो बात नहीं है। ये तो न जाने कितने 10,000 जन्म तो इनके ऐसे ही भगवान शिव ने श्राप दिया, पर अनुग्रह किया गुरु कृपा से तो 1000 वर्ष का चला, इतने तो 1000 जन्मों का चला, तो इतने जन्म तो ऐसे ही चले गए थे काकभूषुंडी जी के। न जाने कितने समय पहले की, क्योंकि कह ही रहे हैं पूर्व कल्प में, तो कल्प में ही 8 अरब लगभग 27 लाख 54 लाख करोड़ वर्ष हो जाते हैं। तो किसी कलयुग में काकभूषुंडी जी अवध में उत्पन्न हुए, शूद्र शरीर मिला, भगवान शिव के सेवक हुए, पर दूसरे देवताओं की निंदा करते, बड़े अभिमानी, दंभ भी था, धन का मद भी था, थे तो अवध में, पर प्रभाव मालूम पड़ा नहीं था तब, क्योंकि काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम तन पानी। और वो तो कलिकाल था, बड़ा कठिन कलयुग, जितने स्त्री पुरुष देखो सब पाप में रत। और कलयुग ने सारे धर्मों को तो ग्रस लिया। कलयुग में कोई धर्म तो रह नहीं जाता। अभी तो कलयुग का आरंभ है, इसलिए सब दिख रहा है। गंगा जी तो आज ही लुप्त होती हुई दिख रही है बड़ी तेजी से। तो कलयुग ने सारे धर्मों को ग्रस लिया, जितने सदग्रंथ थे सबका लोप हो गया, लुप्त हो गए, छिप गए सब प्रभाव, युग धर्म देख के। इतना पाप, धर्म तो कलयुग खा गया, और धर्म खा गया तो सदग्रंथ तो स्वयं छिप गए। सब लोगों में मोह बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, शुभ कर्म समाप्त हो गए। तो सुन हरजान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म। जिस कलयुग को मैंने अवधपुरी में देखा पूर्व कल्प में, आप तो हे गरुड़ जी ज्ञान के भंडार हो, आपसे उस कलयुग का कुछ धर्म आपको सुनाता हूं। आपने कलयुग नहीं देखा होगा, मैंने देखा था। वर्णाश्रम धर्म रहता नहीं है, न तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सतयुग में भी कोई वर्ण नहीं होता था, सबका वर्ण होता था हंस। हंस कहलाता था। क्यों? सब ध्यान ही करते थे दिन रात प्रभु का। वर्ण व्यवस्था तो त्रेता युग से चली, तो कलयुग आते आते तो ये चारों वर्णों का लोप हो जाएगा। मानो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहाँ खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किसको छू रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये भेद ही नहीं रहेगा। और जितने लोग हैं सब वेदों के विरुद्ध आचरण करने वाले हो गए। जो द्विज हुए वो तो वेदों को ही बेचने लगे। मानो जो वेदाध्ययन करते, कहीं कुछ कहने सुनने को मिल जाए तो भाई चलो ले आओ दक्षिणा। ये तो वेदों का बेचना। वेद तो भगवान के मस्तक कहे गए, वाणी कही गई, श्वास कहे गए। और उस कलयुग में कोई भी बातें भले कर लें गाल बजाकर, कोई भी वेदों की मर्यादा का पालन नहीं करता था। वही मार्ग होता था जो जिसको बढ़िया लगे, उसके लिए वही मार्ग होता था। और पंडित उसी को कहते थे उस कलयुग में जो बढ़िया से बढ़िया गाल बजा सके, बढ़िया से बढ़िया ऊंची ऊंची बात करे वो पंडित। जो जितना झूठ बोले वो उतना दम्भ करे। ताका संत कहीं सब कोई, वही संत है। बात बनावे को वो बड़ा चतुर कहलाता है कलयुग में। अगर जो दूसरे का धन हर ले बड़ी चतुराई से, मानो दम ही दम, झूठ मस्करी। जो जितना हंसी मजाक कर ले, मस्करी कर ले, झूठ बोले, वही सबसे बड़ा गुणवंत है कलयुग में। तो मानो कलयुग के लोग वेद पद का, वेद की मर्यादा का त्याग करके निराचार हो गए। और जो वेदों के मार्ग का, मर्यादा का त्याग कर दें वही ज्ञानी, वही वैरागी। जिसके बड़े बड़े नख हो जाएं, बड़ी बड़ी जटाएं बन जाएं, वही बड़ा भारी तपस्वी हो जाता कलकाल में। तो वेश तो अशुभ बना लेते और भूषण धारण कर लेते, और भक्ष अभक्ष का विचार नहीं रहता, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो जोगी होते थे वो ही सिद्ध होते थे। तो जोगी कैसे होते थे कि वेश तो होते थे अशुभ और आभूषण धारण कर लेते, और क्या खाना पीना है सब विचार छूट गया, भक्षा अभक्ष खाएं। तो ऐसे सिद्ध योगी कहलाते थे, वही पूजे जाते हैं कलयुग में। और वक्ता कौन होते? बहुत बड़े वक्ता हैं कलयुग में, जो मनसा वाचा कर्मणा झूठे होते हैं, जिनका सब कुछ झूठा है भीतर बाहर। मनसा वाचा कर्मणा, वो बड़े भारी वक्ता हैं कलयुग के।
और कलयुग में एक बड़ा भारी, जितने पुरुष हैं सब स्त्रियों के वश में हैं। नाच हिनट मरकट की नाई, जैसे मदारियों का खेल हो। जो शूद्र हैं वो ब्राह्मणों को उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे, जनेऊ पहन लेंगे और दान लेने लगेंगे। जितने मनुष्य हैं काम क्रोध लोभ में रत रहेंगे। काम क्रोध लोभ में तो लगे रहेंगे, पर देवताओं के, ब्राह्मणों के, वेदों के, संतों के विरोधी होंगे। ऐसा ही होता है हे गरुण कलयुग का स्वरूप। और जो स्त्रियां हैं घर में, वो अपने पातिव्रत धर्म का त्याग करेंगी। भजई नारी पर पुरुष अभागी। और जो विधवा होंगी उनके बड़े श्रृंगार दिखेंगे। और जिन पर सौभाग्य होगा उनके पास कोई आभूषण भूषण ही नहीं होगा। गुरु ऐसे होंगे शिष्य का धन तो लेंगे, उसके दुख को नहीं ले पाएंगे। ऐसे गुरु घोर नरक में भी पड़ेंगे। माता पिता भी बच्चों को केवल उदर पोषण का ही धर्म सिखाएंगे और कोई धर्म नहीं सिखाएंगे। और बात कलयुग में कैसी होगी? हर कोई बात करेगा ब्रह्म ज्ञान की, और एक कौड़ी का लोभ हो जाए। कब कहो कि गुरु की हत्या कर दें, कब कहो कि ब्राह्मण की हत्या कर दें, थोड़ा भी लाभ हो जाए। और जो शूद्र हैं वो ब्राह्मणों से विवाद करेंगे कि हम तुम तो कछु घाट है, हम तुमसे कम है, तो देखते नहीं हो जनेऊ पहन रखा है, शिखा रख रखा है, इतने हम पढ़े लिखे हैं। और जो शूद्र होंगे वो ब्राह्मणों को आंख दिखा दिखा कर डांटेंगे। इस कलयुग में जो ब्रह्म को जानता है वही सबसे बड़ा है। मानो बहुत तरह का युग धर्म बताया काकभूषुंडी जी ने। जो अवध में सब देखा था, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। कोई सन्मार्ग बतावे तो उसको मिलके सब नष्ट कर देंगे, सन्मार्ग बचेगा नहीं। तो एक एक कल्प एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जो श्रुतियों की निंदा करते हैं, तर्क से विरोध करते हैं। अच्छा, वर्ण आश्रम में जो नीचे हैं, जैसे कुम्हार हैं, स्वपच हैं, किरात हैं, कोल कलवार होते हैं। गांव में तो पहले पता पढ़ते थे, अब तो कुछ पता भी नहीं पड़ता। ये जितने नीच वर्ण के होंगे, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूण मुड़ाए हुए सन्यासी। तो जितने नीच वर्ण वाले हैं एकदम गए बीते। इनके घर में जब स्त्रियां इनकी मर जाएंगी तो ये अपने सिर मुड़ा के सन्यासी हो जाएंगे और फिर ब्राह्मणों के संग अपनी पूजा करवाएंगे कि हम सन्यासी हैं। क्या होगा इनका परिणाम? दोनों लोक परलोक इनके हाथ से नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण भी निरक्षर हो जाएंगे, लोभी होंगे, बड़े कामी होंगे। उनके पास भी कोई आचार विचार नहीं बचेगा। उनके पास भी नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियां होंगी। शूद्र जो हैं वो जप तप व्रत करेंगे, मतलब दंभ करेंगे, और बैठ बरासन कहीं पुराना, श्रेष्ठ आसन पर बैठ के कथा पुराण कहेंगे। मानो हे गरुण, कलयुग में जितना आचार विचार होगा सब कल्पित होगा। ऐसा कलयुग की जाय न बरणी अनीत अपारा। इतनी अनीति होगी कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। वर्ण संकर हो जाता है, कहीं जाति वर्ण मिलेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे परिवार होंगे, सब मर्यादाओं से गिर जाएंगे, खूब पाप करेंगे, खूब दुख पावेंगे, भवसिंधु में पड़ेंगे, जीवन भर शोक वियोग सहेंगे। वेदों से सम्मत जो हरिभक्ति का मार्ग है, जिसमें विरक्ति विवेक है, उस पे तो वो चलेंगे नहीं मोह के कारण, और तरह तरह के मार्गों की कल्पना करके उसका व्याख्यान करेंगे। और जो सन्यासी होंगे, जो सन्यासी थे गरुण, उस समय उनके पास बड़ा भारी धन होता था। बहुत धन का संचय होता है कलयुग में सन्यासी के पास। जहां धन है फिर सब विषय है, तो ये विषय उस सन्यासी की बुद्धि हर लेते हैं। जो तपस्वी होते हैं कलयुग में वो बड़े धनवंत होते हैं, बड़े धनी माने। और जो गृहस्थ होंगे कलयुग में वो दरिद्र हो जाएंगे। तो सब उल्टी रीति चलेगी।
कहाँ तो सन्यासियों को धन का स्पर्श भी वर्जित है, तो गृहस्थ होंगे दरिद्र और तपस्वी सन्यासी होंगे धनवान। कली कौतुक तात न जात कही, कलयुग का जो धर्म है वो देख के कहा नहीं जाता कि क्या क्या होगा। बड़ी कुलवती स्त्रियां जिनके घर में होंगी उनको तो बाहर निकाल देंगे और व्यभिचार करेंगे। माता पिता तब तक ही मानेंगे जब तक घर में उनकी स्त्री ना आ जावे। सुत माने मातु पिता तबलों, अबलानन दीख नहीं जबलों। और ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भय दबते। घर में स्त्री आएगी तो घर अच्छा नहीं लगेगा, ससुराल प्यारी लगेगी, फिर वो घर से सबको एक एक करके निकाल देंगे। जो राजा होंगे वो पाप में परायण होंगे, लिप्त होंगे, धर्म कहीं होगा नहीं। और जो उनकी प्रजा होगी उन्हीं को चूसते रहेंगे, वो करके बहाने किसी तरह उन्हीं का धन लूटेंगे। और द्विज जो होंगे बस उनका तो भाई एक ही चिन्ह बचेगा, जनेऊ। और जो तपस्वी होंगे उनकी एक ही पहचान बचेगी, शरीर खुला रहेगा। ये तपस्वी हैं कलयुग के, ये द्विज होंगे। न कोई वेद पुराण मानेगा, न कोई भगवान का भक्त होगा, न कोई संत होगा। बार बार अकाल पड़ेगा, लोग भूखे प्यासे मरेंगे। तो सुन खगेश कलि कपट दम, सुन खगेश कलि कपट घट, दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। सब तामसी धर्म का पालन करेंगे तो देवता भी वर्षा नहीं करेंगे, खेती नहीं होगी। सौंदर्य स्त्रियों के लिए सौंदर्य हो जाएंगे खुले हुए बाल, जो देखने में ही बड़ा भारी अमंगल और अशुभ का सूचक है। धन के बिना सब दुखी रहेंगे, चाहना बहुत बड़ी रहेगी, बुद्धि थोड़ी रहेगी। शरीर इतना पीड़ित होगा कि मिला हुआ भोग भी भोग नहीं पाएंगे, बात बात पे अभिमान करेंगे। और जीवन इतना छोटा हो जाएगा। करुण मैंने देखा अवध में लघु जीवन संपत पंचदशा। औसत आयु मनुष्य की 15 वर्ष की होगी। कलयुग आ जाएगा जब पूरी तरह से प्रभाव जमा लेगा। पंचदशा 10 और 5 15 वर्ष औसत आयु होगी। और उनको अभिमान ऐसा होगा कि मानो कल्पांत में भी उनकी मृत्यु होने वाली नहीं, और जीवन मुश्किल से 15 वर्ष के होंगे। मानो कलयुग ये जो समय बढ़ता जा रहा है, औसत आयु घटती जा ही रही है, आगे बहुत तेजी से घटेगी। मानो मनुष्यों को कलिकाल ने बेहाल कर दिया, इतना बेहाल कर दिया, नहीं मानत क्यों तनुजा अनुजा। माँ बेटी का कहो तो भेद समाप्त हो जाए, सब कुजात हो जाएंगे। वर्ण आश्रम धर्म के सब आचार लुप्त हो जाते हैं, जड़ता व्याप जाती है। जितने परनिंदक होंगे वही सब फैले हुए दिखाई पड़ेंगे। सो गरुड़ इस कलयुग में इसका अवगुण अपार है, दोष अपार है। पर मैं तुमसे कलयुग के कुछ गुण सुनाता हूँ। गुणहु बहुत कल जुग कर, बिन प्रयास निस्तार। इतने भारी दोष तो होंगे कलयुग में, पर कलयुग में कुछ गुण ऐसे होंगे कि बिना प्रयास के ही मानो अनायास ही चाहे तो जीव भवसिंधु पार हो जाएगा। कहाँ तो सतयुग होता था, सतयुग त्रेता द्वापर। सतयुग में ध्यान होता था, कोई वर्ण होते ही नहीं थे, तब सब हंस कहलाते थे, सब ध्यान करते थे। तो कृतयुग में, सतयुग में तो ध्यान, त्रेता में यज्ञ के द्वारा परमात्मा की आराधना उपासना होती थी। द्वापर युग में पूजा परिचर्या, पूजा सेवा के द्वारा भगवान की अर्चना होती थी, उनका वंदन अर्चन। तो सतयुग में ध्यान से जो फल होता था, त्रेता में यज्ञों के अनुष्ठान से परमेश्वर की उपासना करके जो फल मिलता था, और द्वापर में पूजा परिचर्या सेवा से जो फल प्राप्त होता था, सो गति होई सुकलि हरिनाम ते पावहि लो। वही फल, वही सदगति कलयुग में सबको भगवान के नाम कीर्तन गुणगान से प्राप्त होगी।
बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की, श्री शरणागत वत्सल भगवान की। तो शरणागति की महिमा, नाम का आश्रय, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, ये बात आई बालकांड में। तो नाम का प्रभाव तो हमेशा था, पर कलयुग में तो नाम का डंका है। हरि नाम ते पावहि लोग, बिनु प्रयास निस्तार। तो सतयुग में क्या होता था? कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज रामन, प्रेम समेतन गाव गुण ग्रामन। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, और भव तर बिनहि प्रयास। सियावर रामचंद्र की जय। तो कहा वसुंधरा जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि गरुड़, सतयुग में तो सब योगी विज्ञानी होते थे, ज्ञानी होते थे, सब वही ही होते थे, उनके नीचे कोई होता ही नहीं था। तो कर हर ध्यान तरहि भव प्राणी, तो सब भगवान का ध्यान करते, भव सिंधु से सहज पार होते। और त्रेता में तरह तरह के यज्ञ करते थे मनुष्य, और प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि, सर्वस्व प्रभु को समर्पित करके भव सिंधु से पार हो जाते थे। और द्वापर युग में, क्योंकि द्वापर में तो त्रेता के अंत में, द्वापर के आरंभ में भगवान का अवतार हो गया था प्रभु राम का। तो द्वापर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर युग में तो भगवान राम की ही पूजा होती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो द्वापर के अंत में हुआ। अंत का अर्थ है द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ, इसी संधि में ही भगवान के अवतार होते हैं। तो द्वापर युग था, तो उसके पहले भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। तो द्वापर कर रघुपति पद पूजा, भगवान श्री राम के चरणों का पूजन होता था द्वापर युग में। और नर भव तरहि उपाय न दूजा, उस द्वापर युग में मनुष्यों के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं था। और सहज ही भगवान श्री राम के चरणों का पूजन करके, मानो वहाँ पूजा परिचर्या सेवा बंधन ये नियम होते थे द्वापर में, भव सिंधु से पार होने के। पर कलयुग, हरि गुण कलिजुग केवल, हरि गुण गावत नर पावहि भव थाहा। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक धार राम भगवान, एक धार राम गुण गाना। सब भरोज तज जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलिकाल, यही कलिकाल सकल साधन तरु, वैषम फलनि फरोसो।
राम नाम बोहित भव सागर चाहो तरन तरो सो। विनय में भी गोस्वामी जी ने कहा, ग्रसे कलयुग में ग्रसे कलिरोग जोग संजम समाधि। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। विश्वास एक राम नाम को, क्योंकि कलयुग में राम नाम के जपे जाय जिय की जरनी। कलिकाल अपर उपारते अपाय भय, जैसे तम नासिबय को चित्र की तरनी। स्वामी जी तो विनय में इतना कलयुग के पीछे गाया है। राम जपे जी है जाने प्रीति सो प्रतीत मान, राम नाम जपे जई हैं जिय की जरनी। राम नाम सो रहनी, राम नाम की कहानी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरणी। विनय में भी और बहुत से पदों में भी, यहाँ तक कि गीतावली में, दोहावली में, कवितावली में, भैरवे रामायण में गोस्वामी जी के जो रचित ग्रंथ है, तो इस घोर कलिकाल के लिए केवल राम नाम और प्रभु का यश ही सर्वोत्तम और सफल साधन ठहराया, और दूसरे सब साधनों को निस्सार बताया, निष्फल सिद्ध कर दिया। कलयुग में जन्म पाए हुए सभी मनुष्यों को यही कलिकाल, यही कलिकाल का अर्थ है कि वर्तमान समय जो है, अब उनमें अधिक ज्ञान वैराग्य ध्यान आदि की साधना सामग्री तो है नहीं, होगी नहीं। तो महापुरुषों ने अपने अनुभव से निर्णय किया। वो निर्णय क्या है कि सर्व सुलभ है, सर्व सुलभ साधन है भगवान नाम का आश्रय। साधन क्या है? नाम तो साध्य भी है। तो भगवान नाम यश के जप कीर्तन के द्वारा बिना प्रयास संसार सागर से जीव पार हो जाए। रामचरितमानस में आया, सुन ब्याराल काल कलिमल अवगुण आगार, गुनहु बहुत अलजुग कर बिनु प्रयास निस्तार। तो कलजुग जम समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में जब महर्षि वाल्मीकि का चरित्र लिखा, तो उस अभंग में, उस अपने छप्पर में बताया कि महर्षि वाल्मीकि ही कलयुग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, नाभाजी ने लिखा है भक्तमाल में। और रामचरितमानस में क्या कहा है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो गोस्वामी जी का नाम प्रेम तो बड़ा प्राचीन है, बिल्कुल मालूम पड़ता है। कल केवल मलमून मलीना, पाप पयो निजन मन मीना। यह कलिकालन साधन दूजा, इस कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, ये तो मल मूल से भरा है, पाप वासनाओं से भरा हुआ है। बालकांड में जब नाम वंदना की, वहां पर भी गोस्वामी जी ने कहा था, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कल जुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर भावहि भव था। जो गावे प्रभु का नाम गुण, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुखमूल। सादर सुनहि ते तिन पर, राम रहहि अनुकूल। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। कलयुग में कुछ नहीं है, शमन श्रम दम कुछ नहीं है मन का, सब सुख का सार है भगवान का गुणगान, भगवान के नाम और गुणों की महिमा,
उसका आश्रय, उसी का गान, उसी का श्रवण, उसी का मनन, उसी में तन्मयता। और जो बड़े सादर से, बड़े आदर से प्रभु का नाम गुणगान, उसकी महिमा सुनते, उन जीवों पर, उन भक्तों पर राम रहे अनुकूल। प्रभु की अनुकूलता का अर्थ है प्रभु की कृपा ऐसे जीवों को, भक्तों को प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो कलयुग है, ये तो पाप और वासनाओं का भंडार है, खजाना है। अब यहाँ न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप है। इसलिए समस्त साधनों को, इनका भरोसा छोड़कर इसमें समय व्यर्थ किए बिना परिहर सकल भरोसा, राम ही भजहि चतुर नर। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निसि बासर राम रटो, रसना निसि बासर राम रटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निसि बासर राम रटो। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं कवितावली में भी। तो यही जो काल कराल कलयुग है, कराल काल ही कलयुग है, इसको देखकर महापुरुष कहते हैं, हे जीवों सावधान हो जाओ और प्रभु के नाम का जप करो बड़े प्रेम से। कलयुग में तो न ज्ञान है, न वैराग्य है, न योग है, न समाधि है। इसलिए भगवान नाम का आश्रय लेके उस नाम का ही जप करो। नाम राम को अंक है और सब साधन है शून्य। दोहावली में आया, नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। तो कलयुग में कोई साधन हाथ ना लगे, कुछ ना हो, बस भगवान नाम का आश्रय पकड़ कर जीव रख ले। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस। कैसे भला होगा भैया तेरा? परमार्थ की आशा मत कर। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस। बरसत बारित बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। ये तो वही बात है, भगवान नाम आश्रय लिए बिना कोई सोचे भाई हम तो अपना परलोक बना लेंगे, अपना मरण सुधार लेंगे, भगवान का धाम प्राप्त कर लेंगे। ये तो ऐसी बात है कि आकाश से मेघ जल बरसावे और उन बरसात की बूंदों को देख के कोई सोचे कि इन बूंदों को पकड़ पकड़ के हम आकाश में पहुंच जाएं। क्या हाथ लगना है उसके? मुंह के बल गिरना है तुरंत। सियावर रामचंद्र की जय। मानो कहा घुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कह रहे हैं कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान। धर्म के 4 चरण होते हैं पर कलयुग में तो एक ही है। न सत्य है, न धर्म है, न तप है। एक ही बात बचेगी क्या? जेन केन विधि दिन दान करे कल्याण। कलयुग में दान एक ही चरण है धर्म का। क्योंकि जब प्रत्येक युग में धर्म तो होता ही है और हम धर्म ना करें, धर्म का पालन ना करें, तो युग का भी तो अपना, हर युग का अपना एक धर्म होता है, हर युग का अपना प्रभाव भी होता है। सहजी बुद्धि वैसी हो जाती है। सतयुग में प्रकट हुए जीव सहज ही ध्यान में रहेंगे, सिखाना नहीं है। पर कलयुग में प्रकट हुए जीव सहज ही विषय वासनाओं में रहेंगे, सिखाना नहीं है। तो हर युग का जो धर्म है वो उस युग में व्याप जाता है। हृदय राम माया के प्रेरे। प्रभु की माया की प्रेरणा ही ऐसी है। तो जब हृदय शुद्ध हो, सत्व गुण ही सत्व गुण हो और दृष्टि में समता ही समता हो, आत्मज्ञान हो, ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो, तो ये तो कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, ऐसा सतयुग का प्रभाव होता था। हर किसी का हृदय शुद्ध, सब में केवल सात्विक गुण होते थे, रजतम होता ही नहीं था।
दृष्टि में सबकी दृष्टि आत्मदृष्टि थी, भेदभाव था ही नहीं, विषमता था ही नहीं। ऐसा तो सतयुग का प्रभाव था। लेकिन जब त्रेता युग आया तो त्रेता का धर्म क्या है कि हे गरुण, सत्व तो ज्यादा होता है सत्वगुण, पर थोड़ा उसमें रजोगुण भी होता है। पर हर प्रकार से सुख होता था त्रेता युग में भी, और दुख नहीं था। त्रेता युग में भी दुख नहीं था, ऐसा त्रेता का धर्म था। लेकिन जब द्वापर युग आया तो उसका धर्म क्या हुआ, लोगों के हृदय में कभी हर्षित होते तो कभी भयभीत भी होने लगे। भय का जन्म हुआ द्वापर युग में, उससे पहले भय नाम की कोई वस्तु नहीं थी। रजोगुण बहुत बढ़ गया, कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मार्ग, वो बहुत बढ़ गया द्वापर में। सत्वगुण थोड़ा हो गया और थोड़ा तामसी गुणों का प्रवेश हो गया द्वापर में ही। भय भी आ गया, हर्ष भी आ गया। लेकिन जब कलियुग आया, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा, तामस बहुत रजोगुण थोरा। तो कलयुग में तो एक हर जगह विरोध है, बाहर जाओ वहां पे आपस में मिल न रहे, घर के भीतर भी विरोध रहे, बाहर भी विरोध रहे, हर जगह विरोध, मन विपरीत, विचार विपरीत। और इस कलयुग में तो तामसी गुण बहुत बढ़ जाता है, तामस और रजोगुण तो होता ही है। जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो हर युग के धर्म को जानते हैं मन में। तो जब जानते हैं तो अधर्म को त्याग देते हैं, और जब तक सावधानी प्रभु की कृपा किए रहते हैं वो धर्म के परायण रहते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। लेकिन कलयुग में काल के धर्म से छुटकारा पाना हो, काले धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जन, रघुपति चरण। भगवान के चरणों में जीव का प्रेम हो जाए तो वहां काल की भी दाल न गले, वहां तो मृत्यु की भी मृत्यु हो जाए। तो हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। भगवान की माया की के जो किए हुए दोष गुण हैं, भगवत भजन के बिना नहीं जाएंगे। मानो माया का प्रभाव और काल का प्रभाव, ये दोनों प्रभाव नष्ट करने हो तो भगवत भजन ही एकमात्र उपाय है। इसलिए हे गरुण, अपना अनुभव कहता हूं, भजिय राम तज काम सब, अस विचार मन माही। सब काम छोड़ो, प्रभु का भजन करो। काम छोड़कर भजन न हो तो काम के साथ भजन करो। शरीर से काम करते रहो, मन से भगवान के नाम और गुणों का स्मरण, चिंतन, गुणगान, कीर्तन, भजन। तो गरुण तुमसे कहता हूं, ऐसा कलयुग था। मैं अवध में रहता था, बहुत समय से अचानक अकाल पड़ गया, विपत्ति आ गई। ऐसा अकाल पड़ा कि मुझे अवध छोड़ के बाहर जाना पड़ा। मैं विदेश गया। कहाँ गए थे कागभूषुंडी जी? उज्जैन गए थे। अब वही जब अकाल के बाद उज्जैन भागना पड़ा, गए तो अभी तक तो बड़े अभिमानी थे अवध में जब तक थे, क्योंकि धन बहुत था। अब धन है नहीं तो दीन हो गए, मुख से मलिन भी हो गए, कुछ है ही नहीं तो दरिद्र भी हो गए, और दरिद्र हैं तो बड़े दुखी भी हो गए। तो उज्जैन में तो ये हालत थी जब पहुंचे, और कुछ समय बीता तो थोड़ी संपत्ति आ गई थी मुझ पर। अब फिर से मैंने भगवान शिव की सेवा उज्जैन में शुरू कर दी। एक वैदिक ब्राह्मण थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, सदा ही भगवान शिव की पूजा करते थे। उनके पास दूसरा कोई कार्य था ही नहीं। करई सदा ते काजन दूजा। बड़े साधु, परमार्थ के बड़े भारी पंडित, ज्ञाता, भगवान शिव के उपासक।
पर वो भगवान श्री हरि की निंदा उंदा नहीं करते थे, सब में श्रद्धा रखते थे। क्योंकि काकभूषुंडी जी तो सब देवताओं की निंदा करते थे, भगवान शिव के ही सेवक थे। पर ये जो ब्राह्मण दिखा उज्जैन में आके, शंभु उपासक नहीं हरिनिंदक, किसी देवी देवता की निंदा नहीं करते पर भगवान शिव की सेवा करते। मैं उस ब्राह्मण की सेवा करने लगा, पर मेरे भीतर कपट था, मैं कपट से सेवा करता था। पर वो जो ब्राह्मण था बड़ा दयालु था, नीति उसको खूब पता थी, उचित अनुचित का उसको बड़ा ज्ञान था। मैं ऐसे ब्राह्मण की सेवा, क्योंकि वो शिव जी का भक्त था, मैं भी शिव जी का सेवक था पहले, तो मैंने इसी को पकड़ा, कपट के साथ उसकी सेवा करने लगा। तो उस ब्राह्मण ने मुझे बाहर से तो नम्र देखा, तो अपने पुत्र के समान मुझे पढ़ाने लिखाने लगा, मानो अच्छी शिक्षा उपदेश देने लगा। असमय पाकर भगवान शिव का उसने मुझे मंत्र दे दिया, भगवान शिव के लिए उपदेश भी किया बहुत तरह से। जो भगवान शिव का मंदिर था वहां जाके मैं भी उस ब्राह्मण के कहने से, गुरु जी के कहने से मंत्र जपता था शिव मंदिर में बैठकर। पर मेरे हृदय में दम्भ था, क्योंकि वो पहले से था, और अभिमान भी मेरे भीतर बहुत था। आया था उज्जैन में तो दरिद्र हो गया था, पर अभिमान भी पहले से था। अवध में बड़ी संपत्ति थी, अब फिर से संपत्ति आ गई थी, कुछ अभिमानी भी था, दम्भ भी था, कपट से उसकी सेवा करता था। पर वो मुझे बड़ा विनम्र समझता था, मैं बाहर से नम्रता रखता था। अब मैं तो दुष्ट बुद्धि था, नीच जाति में था, शरीर ही मेरा शूद्र का था, मोह के वश रहता था, तभी तो दंभ कपट अभिमान है तो मोह का ही लक्षण है। मैं जहां भी भगवान के भक्तों को देख लेता था, नारायण के भक्तों को, श्रीहरि के भक्तों को, किसी को रामकृष्ण कहते सुन लेता तो मैं जल उठता था भीतर से। क्यों? क्योंकि उन नारायण, उन श्री हरि का मैं द्रोही था। मैं चाहता था इनका नाम कोई न ले, जो नाम ले वो भगवान शिव का ले। मेरे गुरुजी रोज मुझे शिक्षा देते थे, क्यों? मेरे आचरण को देखकर दुखी होते थे। गुरुजी बड़े दुखी थे हमसे भीतर से। इसको मैंने शिव जी का मंत्र दिया, उपासना बताई, ये मंदिर में बैठ के जप करता है, पर ये भगवान श्री हरि नारायण के भक्तों से इतनी ईर्ष्या क्यों करता है? उन नारायण की इतनी निंदा क्यों करता है? भक्तों से उनके द्रोह भी करता है। जब गुरु जी सिखाते तो गरुण जी से कहते हैं, काकभूषुंडी जी मुझे बड़ा क्रोध होता था भीतर, क्योंकि जो दंभी होते हैं ना, उनको नीति की बात तो अच्छी लगती नहीं। तो एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया और बहुत ऐसे मुझे नीति सिखाई, और मुझसे बहुत समझा बुझा कर कहा, देखो बेटा, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई, राम ही भज ही तात शिव धाता, नर पावर कह के तिक बाता, अजासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। था शिष्य, लेकिन पुत्र कह के बुलाते थे। देखो बेटा, भगवान शिव की सेवा जो तुम करते हो ना, उन भगवान शिव की सेवा का फल है भगवान श्री राम के चरणों में अविरल भक्ति। अब तो भगवान के भक्तों को देखकर ही उस शूद्र के शरीर में आग लग जाती थी। काकभूषुंडी जी अपना पूर्व चरित्र सुना रहे। अब गुरु जी ने तो आज खुलकर कह दिया, भगवान शिव की जो सेवा करते हो, जब इसका फल मिलेगा तो भगवान श्री राम के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविरल भक्ति ही मिलेगी। अरे राम जी को तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी भजते हैं, राम ही भजनी तात शिव धाता, दाता का अर्थ है विधाता। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब राम जी को भजते हैं। नर पावर कर कहते की बात है, इस मनुष्य बिचारे मनुष्य की क्या बात है? अगर वो प्रभु का भजन करे तो इसकी क्या बात है? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन राम जी को भजते हैं, और जिनके चरण, उन ब्रह्मा जी शिव जी भी जिनके चरणों के अनुरागी हैं, उन प्रभु से तुम द्रोह करके सुख चाहते हो,
फिर तो तुम्हारा बड़ा भारी अभाग है, दुर्भाग्य है। और इतना सुनते ही हर कहूँ हर सेवक गुरु कहे, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेहु, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पिलाए, मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, बुर कर द्रोह करहु दिन राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सुखाव सुबोधा, और जेहिते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। आज गुरु जी ने मेरे भगवान शिव को राम जी का सेवक बता दिया। अब तो हे गरुण, मेरा हृदय जल के मानो भस्म हो गया। वैसे भी मैं अधम जाति का शूद्र था, अधम जाति का शूद्र था, विद्या का अधिकार तो नहीं था, पर मिल गई विद्या। गुरु जी ने मंत्र सुना दिया, सिखा दिया। ये तो वही स्थिति हुई कि घर में सर्प पाल के उसको दूध पिलाया जाए। मैं बड़ा कुटिल कुभागी कुजाती था, अब तो मैं गुरु जी से भी दिन रात द्रोह करने लगा। कैसे इन्होंने कह दिया कि भगवान शिव तो रामकृष्ण के सेवक ही है। अब तो शरीर दिन रात जलता था, गुरु से भी द्रोह करने लगा। पर गुरु जी का स्वभाव बड़ा दयालु था, उनको मेरे आचरण को देख के भी जरा भी क्रोध नहीं होता था। बार बार अवसर देख के मुझे सिखाते ही थे इसी बात को। और नीच तो नीच होता है, जिससे बढ़ाई पाता है उसी को पहले नष्ट कर देना चाहता है। बुध नहीं करहीं अधम कर संगा। वैसे तो ज्ञानियों को, भक्तों को, पंडितों को अधम मनुष्यों का संग करने नहीं चाहिए। माँ रास्ते में धूल होती है, पैरों के नीचे आती है, दिन रात चरणों के प्रहार को सहती है, और वायु का संग मिल जाए। वायु अगर धूल का संग कर ले तो जब धूल उड़े तो कहो कब जाके राजा के किरीट मुकुट में, नेत्रों में घुस जाए, उसको भी कष्ट पहुंचावे। तो जो नीचे की वस्तु है वो तो नीचे ही रहनी चाहिए। मैं तो बड़ा अधम था। बड़े बड़े जो कवि कोविद पंडित हैं वो नीति गाते हैं, कभी भी दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए, उनके साथ कलह नहीं करना चाहिए, उनके संग भलाई भी नहीं करनी चाहिए, उनसे प्रेम भी नहीं करना चाहिए। खल को तो खल परिहरे स्वान की नाई, देख कर ही दुष्टों को त्याग देना चाहिए। अगर मैं सच कहता हूं, मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरु हित करई न मोह सुहाई। मेरे हृदय में तो छल कपट थी, मैं बड़ा कुटिल था, कठोर था, पर गुरुजी तो बार बार मेरा हित ही सोचते थे। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमानते उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहो कछु उर न रोष लवलेश, अति लघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। सियावर रामचंद्र की बोली श्री गौरी शंकर भगवान की। भगवान शिव का शाप और फिर वरदान और फिर भगवान शिव की स्तुति गुरु जी के द्वारा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। और फिर भगवान शिव का उस शूद्र पर प्रसन्न होना और काग शरीर तक की यात्रा की संपूर्ण कथा आगे गरुड़ जी को कागभूषण जी सुना रहे हैं, सुनाएंगे। आज तो महाअष्टमी का पर्व है। सभी भक्तों प्रेमियों को इस महाअष्टमी महातिथि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आने वाले कल में नवरात्रि की पूर्णता रामनवमी के रूप में भगवान श्री राम ब्रह्म राम के अवतरण का प्रागट्य उत्सव। कोई तीर्थ ऐसा नहीं है तीन लोक का, पृथ्वी का ही नहीं, जो रामनवमी के दिन अयोध्या न आता हो सरजू में। इसलिए रामनवमी के पर्व पर जो लोग अयोध्या में सरजू स्नान करते हैं, तीनों लोकों के तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करते हैं। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य
ने बड़ी खोज की थी इस अवध के लिए कि आखिर ये अयोध्या बसी कहाँ है। बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग है। और कल श्री रामचरित मानस का भी प्रागट्य है। गोस्वामी जी ने कल के ही दिन अवध में श्री रामचरित मानस प्रकट किया था। बोलिए श्री रामचरित मानस जी महाराज की जय। तो सब कुछ है भगवान। खूब आनंद और प्रेम से हम लोग रामनवमी का बड़ा भारी उत्सव, बड़ा भारी। पर अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु का नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाए। आगे की कथा में भगवान शिव की बड़ी भारी महिमा सुनाई है का गोस्वामी जी ने। और श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करुणा करे अपना लोरा, अपना दास बना लोरा, अपना दास बना लोरा। रे मन बन जा राम गुलाम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, संपूर्ण राम दरबार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय भगवान। बोलो भगवान जो कोई बोलना चाहे, बहुत समय बाद।